छिंदवाड़ा में 2 साल के कोरोना संक्रमण काल गुजरने के बाद सतपुड़ा की पहाड़ियों और वादियों में हर बोले हर हर महादेव के जयकारों से अब गूंजेगी। महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा जुन्नारदेव जामई होकर यात्रियों का जत्था पैदल चौरागढ़ महादेव पहुंचेगा। राज्य शासन के द्वारा महादेव मेले की अनुमति दिए जाने के बाद प्रशासन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 22 फरवरी से 3 मार्च तक लग रहे इस महादेव मेले में लाखों भक्त महादेव भोले बाबा के दर्शन करेंगे। 2020 में कोरोना की शुरुआत हो जाने पर राज्य शासन ने महादेव मेले पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरे साल 2021 में भी संक्रमण की दूसरी लहर आ जाने से मेले का आयोजन नहीं हो सका। साल 2022 में वैक्सीनेशन की गति तीव्र होने पर तीसरी लहर बेअसर साबित रही। इसके बाद अब सरकार ने इस बहुप्रसिद्ध महादेव मेले की अनुमति दी। इसके बाद से ही महादेव भक्तों में चौरागढ़ यात्रा का उत्साह बन गया है। वो मेले में जाने के लिए उत्साहित हैं। मेले में छिंदवाड़ा समेत मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों और महाराष्ट्र के यात्री भक्तगण जुन्नारदेव विकास खंड के सांगाखेड़ा के पास भूरा भगत और जुन्नारदेव महादेव की पहली पायरी से पहाड़ी यात्रा शुरू करते हैं और होशंगाबाद जिले की सीमा में पचमढ़ी के पास विराजे चौरागढ़ महादेव के दर्शन करते हैं। 7 पहाड़ियों के बाद बाबा भोलेनाथ महादेव के दर्शन होते हैं। हर जंगल हर हर भोले हर हर महादेव के गुणगान से गूंज उठता है। आपको बता दें कि जनपद पंचायत जुन्नीरदेव की ग्राम पंचायत सांगाखेड़ा के ग्राम भूरा भगत में शिवरात्रि पर आगामी 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आयोजित होने वाले महादेव मेले के आयोजन के संबंध में मंगलवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शासकीय नंदलाल सूद उत्कृष्ट महाविद्यालय जुन्नारदेव में बैठक ली। कलेक्टर ने मेला आयोजन की व्यवस्थाओं का दायित्व विभाग को सौंपा। इसमें 10 बसें प्रतिदिन महाराष्ट्र नागपुर से भूरा भगत तक चलाने और 27 फरवरी की रात से भूरा भगत से लौटने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त बसों का इंतजाम के साथ साथ पानी, इमरजेंसी, डॉक्टरों की चिकित्सालय कैंप लगाकर व्यवस्थाएं करने की व्यवस्था की गई है। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रायोजन को सिद्ध करने के लिए वो शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रारंभ होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर ये वरदान मांगता है कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिवजी उसे ये वरदान देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उनके पीछे दौड़ता है और वो शिवजी को भस्म करने के लिए जब ढूंढ रहा होता है तो महादेव व भोलेनाथ जुन्नारदेव पहाड़ी भूरा भगत की पहाड़ियों में जाकर छुपते थे। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को उसी के हाथों से भस्म करवाया। महादेव को वरदानी राक्षस से मुक्त कराया, जिसके बाद से ही महादेव मेला देश विदेश में भारत में प्रसिद्ध होता गया। आज के स्वरूप में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है जो श्रद्धालु अच्छी श्रद्धा से बाबा के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। छिंदवाड़ा जिले का प्रसिद्ध मेला जिसको महादेव मेला चौरागढ़ बाबा के नाम से जाना जाता है। 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण मेला का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार शासन द्वारा मेले की परमिशन दी गई और पुनः मेले की तैयारी जिन भक्तों में महादेव मेले बाबा चौरागढ़ के दर्शन करने जाना था उनमें काफ़ी उत्सुकता देखी रही। प्रशासन ने भी सारी तैयारियां की है और सारी जो चौरागढ़ महादेव मेला है वास्तव में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित आसपास के विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। पचमढ़ी, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा इन जगहों की बॉर्डर में महादेव मेला का आयोजन होता है और हमेशा
हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण महादेव मेला के दर्शन करने जाते हैं। तो आइए हम आपको महादेव मेला की जो जानकारी है वो विधिवत तरीके से बताते हैं। आप जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। पब्लिक टीवी से योगेश चौरसिया, छिंदवाड़ा। होने जा रहा पुलिस की क्या तैयारी? इस वर्ष महादेव मेला जो छिंदवाड़ा में भूरा भगत मेले के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और क्योंकि कोरोना महामारी के बाद इस बार इस प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है, तो हमारी ये अनुमान है कि इस बार श्रद्धालुओं का आवागमन ज़्यादा रहने की स्थिति में हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करें। यातायात व्यवस्था को लेकर डीएसपी ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है कि पूरे क्षेत्र को कई सेक्टर्स में बांटकर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, ताकि यातायात निर्बाध गति से चलता रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त सभी मंदिरों में और मेले का जो पूरा स्थान है जिसमें पैदल आवागमन बहुत होता है, उसको भी अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटकर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के अतिरिक्त वहाँ पर पैदल पेट्रोलिंग और वाहनों से भी पुलिस की पेट्रोलिंग निर्धारित समय पर 24 घंटे के लिए बनाई गई है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण में इस तरह का हम पूरा आयोजन संपन्न करवा सकें।